जी। ऐसे ही हरी मिर्च है, लोग कहते हैं कि हरी मिर्च लेने से आंखों के लिए बहुत फायदा है, क्या ये सच है? डाइजेशन के लिए बहुत फायदा है। अच्छा। वो लोग सब्जी रोटी खाते हैं, उसके साथ हरी मिर्च चबाते हैं ना, चबाते साथ। तो वो साथ साथ डाइजेशन को हाँ, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक है, उसकी आंखें तो अपने आप ठीक है। ठीक बात। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हरी मिर्च धनिया, मैं लोगों को कहता हूँ हरी मिर्च धनिया काली मिर्च सौंठ जमैन डाल के अच्छे से चटनी चटनी बनती रहती है, हाँ। चटनी बनाओ। देखो मुंह में पानी आ गया बोलते यस बोलते, यस, बिल्कुल क्योंकि आ हम गया। घर में खत्म ही नहीं होने हाँ, देते। वही है। तो इसका फायदा होता है थायराइड ग्लैंड को। हाँ, थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा फायदा होता है कि जिनको थायराइड है वो ये धनिए की और हरी मिर्च की चटनी लेना मत भूलें, और डेली बना के रखो। हमारे पहले पूर्वज बनाते ही थे, तो घर में और कुछ ना होता, रोटी के ऊपर चटनी लगाई, हाँ, खा के रोज चले गए, होना ही आम चाहिए। का अचार लगाया चले गए। तो अभी भी वही है, आप अपने घर में वही माहौल बना के रखो कि चटनी खत्म ना होने दो, और दही या दही की लस्सी चाटी की लस्सी कभी खत्म ना होने दो। जो भी बच्चा खाना खा के हटा उसके आगे कर दो गिलास, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 2 घूंट हाँ, भर तो के छोड़ उतना देगा, ठीक है। दूसरे दिन 4 भरेगा, धीरे धीरे लग जाएगा, पिलाने से पिएगा। तो जो ये चीजें आप खाओगे तो आपको वैद्य डॉक्टर के घरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आप बचे रहोगे। और हमारा यही सपना है कि मेरा देश अगर अच्छा है स्वस्थ है तो तरक्की करेगा, जब तरक्की करेगा तो यहाँ भी भाई डॉलर मिलेगा। तो अगर आप तंदुरुस्त रहोगे अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज 200 अंग्रेज सॉरी 100 साल के ऊपर होते हैं सर, हाँ, अपने अपने 60 साल का बच्चा थक जाता है, उनका 90 साल का बुढ़ा नहीं थकता। 90 साल के बुढ़े कार चला रहे होते हैं। हाँ बढ़िया, अमेरिका में, इंग्लैंड में हमने मस्त। देखा है, कार गाड़ी चला रहे हैं, 90 साल हाँ, के हैं। और ऐसे भी नहीं चलाते जी, पूरा हाँ ठोक जी, के चलाते चला हैं, रहे हैं हाँ पूरा। मस्त। बाइक चला रहे होते हैं बुलेट बिल्कुल जैसा। बिल्कुल, मतलब यहाँ कोई सोच सकता है? अपने तो कोई 60 साल का बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, हो उसको गया। ऐसे देखते हैं, अच्छा ये बाइक चला रहा है, क्योंकि पता है कि उसका तो तैयारी है। मतलब ये जो स्वास्थ्य रखना है, तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तो अपना देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो हम सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चे भी खूब बढ़ेंगे फूलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखिए अच्छी कि बात। स्वस्थ है अपनी रसोई घर में है, किचन में नहीं है। किचन को बंद करके रसोई बनाइए, हाँ, रसोई में रस भरिए, उसके अंदर पुरानी चीज़ें लेके आइए, जैसे कि पीतल के बर्तन, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा। ऐसा हो सकता बहुत है, अच्छा। बड़ी बड़ी कोठियां बना के हम बैठे हैं, सबके पास ये सुविधा है। आज जो लोग फ्लैट में भी रहते हैं ना, उनके पास भी मिट्टी का चूल्हा रखने की बालकोनी दी हुई है, सबने, जो रखना चाहे तो हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप लेके आओगे तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे के जाओगे। बहुत अच्छी, आपसे आज बहुत ज्ञान मिला हमें, बहुत जी। अच्छी अच्छी बातें आपने की। और होता यही है कि बातों में से बातें निकलती जाती हैं। शिलाजीत बहुत फायदे की चीज़ है। हम्म। ठंड में उसका कुछ विशेष फायदा है? एक्चुअल शिलाजीत जो है ना जी, ये कभी भी खाई जा सकती है, अच्छा। लेकिन अगर शरीर को पूरा फायदा देना है, पोषण शरीर का चाहिए, तो ये नवंबर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठंड हो गई। ये 4 महीने तो मजेदार है जी। इसमें जो लोग खा लेते हैं शिलाजीत, मतलब अगर सूर्य तापी शिलाजीत खाएंगे, अगर आपके अंदर गुंजाइश है भैया, तो सूर्य तापी शिलाजीत खाइए। ठीक है, उस पर आप खर्चा करेंगे मजा आएगा। आप दारू की बोतल पे 10,000 खर्चते हो, मैं कहता हूँ शिलाजीत भी साथ में खर्च करो। क्यों, ये चीज फायदा करती है। बस ये मेरे को पता है कि शिलाजीत चाहे वो कोई भी खाए, सूर्य तापी शिलाजीत जो है वो लेडीज खाए जेंट्स खाए, मतलब उसका एथलीट लोग खाते हैं, वो जो अपने जिम वगैरह करते हैं सभी लोग खाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ शिलाजीत का, वो है सर कि आपके डायबिटीज़ पेशेंट ने तब भी फायदा करती है, आप हार्ट के पेशेंट हैं तब भी फायदा करती है, आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन की प्रॉब्लम है तब भी फायदा करती है। बैक में जो आप रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे, स्पाइन की, उसको तो ये स्ट्रांग करने में मस्त चीज़ है। और बाकी लोग सब जानते हैं, और पब्लिक है सब जानती है, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि अच्छी कौन सी है। जिस पे वैद्यमान लिखा है वो असली है, बाकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी देख रेख में बनती है, उस पर मेरा भरोसा है। बाकी जो चीज़ अच्छी है वो तो आपको पता चलता है। तो ऐसा समझा जाए कि शराब पीने से शरीर को जो नुकसान होते हैं, हम्म। शिलाजीत उसको ठीक कर देती बिल्कुल, शराब पीने से जितने नुकसान होते हैं, बाकी नशे करने से नुकसान होते हैं। अब जो मेरी बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं, हम तो कभी इन चीज़ों को देखते भी नहीं, वो जो सुबह उठ के इतनी गोलियां मुंह में डाल के शुगर का कंट्रोल करते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं। शराब से भी बुरे हैं। ओके।
तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो उनको लेना चाहिए। जो युवा हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पल्ला मार रखा है, शरीर कमजोर कर रखा है, उनके लिए भी ये बस बहुत फायदेमंद है। बस आंखों की परेशानी बहुत नजर आती है। छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं, देख के दुख होता है हम्म, कि इस उम्र में चश्मा लगाया है। कम उम्र में पहले हम सुनते थे 70 साल का हुआ, 60 साल का हुआ तो मोतियाबिंद हो गया, अब जल्दी होने लगे। हम्म। तो कम उम्र में मोतियाबिंद होना, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या यूज़ किया जाए कि ये ना हो? उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये है तो सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम है और नसों की प्रॉब्लम है। उसमें एक तो हम कहते हैं कि देसी घी हो गया, उसके अंदर नारियल का तेल हो गया, उसके अंदर एक और ऑयल आता है, उसको उसको हम कहते हैं जोजोबा ऑयल, वो डाल दिया। पंपकिन सीड का ऑयल डाल दिया और फिर उसके अंदर एक एप्रीकोट ऑयल डाल दिया। 5 तरह के ऑयल डाल के उसको मिक्स किया तो अंडर आर्म में लगाओ ओके ओके। और नाभि में लगाओ, पैरों के तलुओं पे लगाओ, नाखून में लगा दो। उस तेल को लगाने से नर्व सिस्टम खुलना शुरू होता है। और एक हमारे वैद्य हैं, उन्होंने इसके लिए औषध बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने डाला है ब्रह्मी गोल्ड वाली, और उसके अंदर वो डाला गया है कि सप्तामृत लो, साथ में अश्वगंध मिला के। ये 3 चीज़ें मिलाई हैं और तीनों को मिला के ये एक बनाया गया अश्वमृत कैप्सूल, जो आंखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसके साथ क्या दिया गया मैं आपको बता दूं, निराला आई ड्रॉप। निराला आई ड्रॉप एक सुरमा आता है जी, ममीरे का सुरमा है। ये नॉर्मली मिलता नहीं, ये वैद्य लोगों के पास ही मिलता है। तो ममीरे का जो सुरमा है, वो 3 चीज़ें हैं जिनको लेने से आंखों के अंदर जो मोतिये की प्रॉब्लम आती है, या आने वाली है या नहीं आई है तो आ ना जाए, उसके लिए ये सबसे बेहतर हैं 2-3 चीज़ें। आपको ये मिल जाएंगी जब आप वैद्यवान.com पे जाओगे या फिर हमारे जो नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको मिल जानी है। और जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है जलोटा जी, उनके लिए सप्तामृत लो, ब्रह्मी बटी और अश्वगंध कमाल की चीज़ अच्छा, है जी। सारी दुनिया में खजूर खाया जाता है और टेस्टी तो है ही। नेचुरली। सबसे ज़्यादा इसको गल्फ में खाते हैं, तो वहाँ के लोग तो जो सेहत है वह जानते ही, हम लोग तगड़े होते हैं, लंबे बिल्कुल। तगड़े होते हैं। तो क्या बच्चों को एक आदत डलवा दी जाए कि एक खजूर खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो रोज? आप देखो, जो मोमडनों की शादियां होती हैं उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ना खजूर बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल। और खजूर को वो कैसे बांटते हैं, जो सूखा मेवा होता है खजूर का, वो जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो दूध में रात को भिगो के दूध पीते हैं, दूध में डाल के। अब जो खजूर पका हुआ आता है साहब, कमाल के खजूर आ रहे हैं आजकल, सारे बाहर से बहुत आते हैं, बढ़िया है, बहुत सब दुबई से आता स्वीट है डिश है खजूर। एक तरह हाँ, की। वो तो मैं कहता हूँ खाने के बाद, चाहे शुगर का रोगी है चाहे कोई भी है, अगर वो खा लेता है 1-2 पीस, एक तो उसकी मीठे की तलब पूरी हो जाती है, दूसरा उसके साथ उसका जो बॉडी के अंदर बीरेज है, बीरज जो है वो स्ट्रांग बनता है। अच्छा। लेडीज खाती हैं तो उनका एग स्ट्रांग होता है। मतलब ये एक प्रजनन अंग को ताकत देता है। और जो चीज़ आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, चाहे वो सालब पंजा है, चाहे वो शिलाजीत है, चाहे वो एक्स प्लस है, कुछ भी है, जो आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है चीज़, उसके बराबर की कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं हो सकती। और वो खजूर जो है वो आपकी हड्डियों का पोषण करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है, और आपके साथ साथ आँखों का पोषण हाँ करती है। वो सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है। और खजूर की जो गुठली होती है, अगर आप उसको सुखा करके अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लें, उसको फिर उसके बाद मिक्स करके गुलाब जल में चेहरे पे लगाओगे तो चमक आती है। हाँ, ये क्या कमाल, ये तो क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना जी, अब जैसे एप्रीकोट है, जी हाँ खरमानी जी जो हाँ होती जी है, हाँ। वो खरमानी को लोग खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, जबकि जो बीज है उसको तोड़ के अगर खाएंगे तो बादाम से भी हाँ टेस्टी। उसमें टेस्टी होता है हाँ, अंदर। बादाम से बादाम। टेस्टी, और बादाम से 3 गुना ज़्यादा उसके बेनिफिट। एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं एप्रीकोट ऑयल। तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी, फेस की उसके लिए, मसाज के लिए, कमाल के रिजल्ट आते हैं। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी आपके आपकी उम्र में भी जाके आपकी तरह चमकते हैं। सभी के बस का नहीं होता आपके जैसा चमकना। तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, हाँ हमें करता पता है, हूँ तभी हम बुलाते रहते हैं कि काफ़ी आप भी चीज़ें। बताओ, आप चेहरे पे क्या करते हो। आजकल लोग एसी में रहते हैं,
कार में भी एसी, फिर ऑफिस पहुंच गए वहां भी एसी। सूर्य देवता के तो दर्शन होते ही नहीं, उनसे आंख कभी मिलाते ही नहीं। तो जब उनसे आंख नहीं मिलाएंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये विटामिन डी कैसे पूरा हो, और दूसरा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ही है जो शरीर को वो शक्तियां देता है कि हम रोगों से लड़ सकें। अगर कोई जर्म हमारे नज़दीक आ गया तो देख के हमको भाग जाए कि भाई इनको मत टच करना, ये तो हमें मार देगा। तो ये विटामिन डी और विटामिन सी, इसकी जो कमी होती है ये कैसे पूरी हो? जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अनार। अनार अनार एक ऐसी चीज़ है साहब, अगर हम उसको लेके गरम कर लें, गरम पानी में उबालें नहीं, गरम कर लें, नॉर्मल गरम करके उसको काट के उसका वो निकाल लें, बीजे निकाल दाने बाहर निकाल के उनको चबा चबा के खाएं। कोसा कोसा जो होता है उसको खाने से भरपूर मात्रा में B12 और विटामिन डी मिलता है। मतलब ठंडा नहीं, गरम करके। गरम करना है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आंवले का पाउडर अकेला, और इसको लें, अश्वगंध जो है वो लें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं सर जो विटामिन मिनरल्स को इंक्रीज करती हैं। अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है वो है मोरिंगा। अच्छा। सर मोरिंगा का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, और उसके आधे घंटे बाद व्हीट ग्रास पाउडर का थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह, थोड़ा सा पानी में मिला के रात को, और चंद दिनों में सर उसका फ़ायदा मिलता है। और इसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक कैप्सूल बनाया 11 विन के नाम से, उसमें व्हीट ग्रास, मोरिंगा सब है। जो लोग घर पे बना लेते हैं उनको तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें, जो नहीं बना पाते उनको फिर हम भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये भी चिंता रहती है कि गोयल साहब का 600 लोगों का स्टाफ है, उसकी सैलरी भी देनी है, तो वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं दे देता हूँ। जो घर पे बनाते हैं उनको तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते, उन तक ही पहुँच सकते हैं जिन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि एक जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, वो सब तक नहीं पहुँच सकती। तो इसलिए हम नुस्खे बताते रहते हैं कि जो घर पे बनाता है वो मज़े लेता है ज़िंदगी की। बहुत अच्छा है, तो बहुत जी, अच्छी बात है। अनार जो है ये हर जगह है, इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।